In the name of Almighty, Beneficent, having the power of mercy. बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया इधर, और साइकोलॉजी के ऊपर ख़ास तौर पे जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उस पर बोलने का मौका दिया। स्ट्रेस एक स्टेट है जैसे हम मेंटल स्ट्रेन या टेंशन कहेंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम एडवर्स और डिमॉनिक सर्कमस्टांसेस। जब हमारा कोई बिहेवियर ब्लॉक हो जाता है कि हम चाह रहे होते हैं कि इस तरह से हो जाए, और हम अपनी डिजायर्स के मुताबिक मतलब उसको करना चाह रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि इस तरह से ये हैपन हो जाए, तो हम उसे एंजाइटी का नाम, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जब उसकी मतलब उसमें जाएंगे, हम कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जाएंगे और उसकी सिम्टम्स के अंदर जाएंगे, तो उसमें स्टेट ऑफ नर्वसनेस हमें मिलेगी एंजाइटी के अंदर, और स्टेट ऑफ वरिंग मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें मिलेगी। और लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि ये एंजाइटी जब हम मतलब ये चाह रहे होते हैं कि इस तरह से हो जाए, तो हम इसे एंजाइटी का नाम दे देते हैं। तो डिप्रेशन एक इंटेंस डिस्पोंडेंसी जो मतलब है, उसको हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। और डिप्रेशन में ये होता है आमतौर पे कि आपकी फीलिंग्स इस तरह से होना शुरू हो जाती है कि आप अगर इंटेंस लेवल आ जाए तो आप सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं, और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, और मतलब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ रहे होते हैं जिसमें आपको लाइफ बुरी लगना शुरू हो जाती है, और आप कुछ चीज़ों के ऊपर मतलब फोकस कर रहे होते हैं, अगर ये इस तरह से नहीं है और इस तरह से अगर ये रूल मानी होती तो फिर इसके बाद मतलब लाइफ ही कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से मतलब ये स्ट्रेस से शुरू होके ये डिप्रेशन और इंटेंस डिप्रेशन तक का ये सफ़र करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ब्लॉक बिहेवियर्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जिस तरह से आपका पीयर ग्रुप है, आपकी मतलब फैमिली है, उसका एक रोल होता है, आपके मतलब पीयर ग्रुप में आपका फ्रेंड्स हैं, उनका मतलब रोल होता है आपको डिप्रेस करने में, मीडिया है और मतलब आपकी सोशलाइजेशन का रोल है, आपकी ट्रेनिंग किस तरह से हो रही है, आपकी मतलब लाइफ में आप सीख किस तरह से रहे हैं चीज़ें, और आपके सामने किस तरह से आ रही हैं, और आप उनको मतलब परफॉर्म किस तरह से कर रहे हैं, और मतलब अगर चीजें नहीं हो पा रही हैं तो उसमें फैक्टर्स कौन से हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। मैं ये समझता हूं कि इंडिविजुअल का अपना रोल भी होता है, इसमें फैमिली का भी रोल है, इसमें माशरे का भी रोल है, और इसमें मतलब आपकी सोशलाइजेशन एजेंट जो हैं उनका भी रोल है। उसमें मैं मीडिया का रोल समझता हूँ, जिस तरह से मतलब आपकी एड्स आती हैं, एडवर्टीजमेंट है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब वो एड्स देखते हैं लेकिन वो उस तरह से चीज़ें नहीं खरीद सकते, या मतलब उनके कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर वो चीज़ें इस तरह से आ रही होती हैं कि उनके पास शायद इतने पैसे नहीं होते, या उनके मतलब फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इस तरह से नहीं होते कि वो मतलब वो चीज़ों को बाय कर सकें, तो फिर उनके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो रही होती है। या फिर हमारा जो वे ऑफ लाइफ है उसमें हमारा जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है कि हम लाइफस्टाइल किस तरह से अपनाए हुए हैं, और वो हमारी लाइफ के साथ और हमारी लाइफ नीड्स के साथ किस तरह से कंपैटिबल है, और उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो डिसाइड कर रही होती है, और वो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे डेवलप हो रहे होते हैं जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मतलब ऊपर आ रहे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ इंडिविजुअल्स को काम करने की जरूरत है, फैमिली को काम करने की जरूरत है, माशरे को काम करने की जरूरत है, मीडिया को काम करने की जरूरत है, टीचर्स काम कर सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप काम कर सकते हैं, खासतौर पे आपकी सोशलाइजेशन किस तरह से मतलब हो रही है या हो सकती है, उसमें ये सारी की सारी चीजें अगर हम लेके आएंगे तो हम मतलब काफी हद तक इसको मतलब बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, इनफरादी तौर पे आप ये देखें कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसमें चीज़ों की रियलिटी क्या है, वैलिड ग्राउंड्स पे मतलब चीज़ें उन फिजिकल लो पे किस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं, और आप किस तरह से चाह रहे हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि चीज़ें इस तरह से रूनमा हो जाए
और चीजों को करना चाह रहे हैं, तो आपकी एफर्ट्स का उसमें मतलब कितना तक रोल है और वो किस हद तक हो सकती हैं। आपकी रियलिस्टिक अप्रोचेस जो हैं मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें उनका एक रोल हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान को रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर चीज़ों को सोचना चाहिए और चीज़ें जहाँ पे रूनमा हो सकती हैं वहाँ पे उनको करने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को मैनेज इस तरह से कर सकता है, चीज़ों के ऊपर मतलब अपना माइंडसेट इस तरह से कर सकता है कि आपका माइंडसेट अगर मतलब हो जाए तो उसमें कोई फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता। आमतौर पे आपका माइंडसेट आप इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो आपको प्रॉब्लम कर रहा होता है, माइंडसेट किसी और तरह से है और चीजें किसी और तरह से होनी होती हैं, आप उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं मतलब वो पूरी नहीं कर रहे होते और लेकिन फिर भी आप चाह रहे होते हैं कि चीजें इस तरह से हो जाए, तो फिर उस पर आपको स्ट्रेस हो रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर मतलब चीज़ों को इस तरह से सिखाया जाए, खासतौर पे चीज़ों की ट्रेनिंग इस तरह से हो, स्टूडेंट्स हैं तो उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हो और जो मतलब जो यूथ है उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हो कि आपने रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे चीज़ों को किस तरह से लेना है और आपने परफॉर्म किस तरह से करना है, तो फिर उसमें इंडिविजुअल लेवल पे आपके सेट पैटर्न सामने आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे कि मतलब फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी। उसमें यह है कि हमारा सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है और हमारी सोशलाइजेशन जिस तरह से होती है खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि आपको वो स्ट्रेस डेवलप कर रहे होते हैं। खासतौर पे आपकी फैमिली मतलब आपको आपके माइंड के ऊपर मतलब एक प्रेशर जो है ना वो एक्सर्ट कर रही होती है, तो उससे स्ट्रेस डेवलप हो रही होती है। आपका मुआशरा जो है वो स्ट्रेस डेवलप कर रहा होता है। जिस तरह से आपका एक फैमिली रोल है, आपका सेट ऑफ रोल के अंदर चीजें किस तरह से आ रही हैं और आपसे एक्सपेक्ट किस तरह से किया जाता है, मतलब फैमिली आपसे किस तरह से एक्सपेक्ट कर रही होती है, आप खुद से अपने आप से किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मुआशरा आपसे किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा होते हैं। और फिर मतलब आप अगर कंट्री के लेवल पे करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो चीज़ें किस लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं और आप किस तरह से कर रहे होते हैं। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जब आप टेबल पे पुट करें तो आपको पता चलेगा कि आप चीज़ें अगर इस तरह से मैनेज करें कि उनका मतलब उनकी हैपनिंग जो है वो पॉसिबल लेवल पे आए, तो उनका इम्कान अगर बढ़ जाए तो फिर आपकी स्ट्रेस इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। तो ये सारे के सारा मैनेजमेंट के ऊपर है, सारे के सारा आपकी मेंटल अप्रोच के ऊपर है, आपकी कॉग्निटिव स्किल के ऊपर है। तो आप चीज़ों को करें इस तरह से लाइफस्टाइल के लेवल पे, मतलब आपका लाइफस्टाइल इस तरह से होना चाहिए कि चीज़ें इस तरह से लें कि स्ट्रेस कम अज कम डेवलप हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए और जितनी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी आपकी स्ट्रेस उतनी ज़्यादा कम होगी इंडिविजुअल लेवल पे। आमतौर पे आपका जब डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे आ जाता है तो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है और प्रॉपर उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है और साइकोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा कॉमन भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और काउंसलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, काउंसलर के पास लोग बहुत कम जाते हैं पाकिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अंडर स्ट्रेस और जो पैनिक अटैक्स हैं आपकी और एंजाइटी और डिप्रेशन, इसमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है तो आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पे बहुत जो काउंसलिंग के लेवल पे चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं उसमें आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, काउंसलर के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपर करवानी चाहिए। और इसमें आप जनरली अगर कुछ बिहेवियर्स अडॉप्ट कर लें तो आपको मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें क्या है कि पाकिस्तान में अब जो मतलब डिप्रेशन का अगर प्रॉब्लम पाया जाता है और लोग आपका जो क्वेश्चन है इंटरनेशनली भी कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें आमतौर पे क्या होता है कि वो अपने बिहेवियर को या अपनी सोच को इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं और वो लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब किसी भी इंसान को मतलब अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज से आप डिस्कनेक्ट कर दें तो उसके ऊपर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ से डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर ये इनएविटेबल है, आप इससे बच नहीं सकते। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहूंगा कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करने के बजाय अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करें। छोटी छोटी मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज, आपने जो कपड़े पहनने हैं, देखा कि आज मैंने ये पहनना है,
खाना है तो उसमें ये सोचा कि जी आप आज खाना ये बनेगा, और दोस्तों के साथ मतलब अपना जो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखें, दोस्तों के साथ बाहर घूमें फिरें, मतलब आपकी सोशल एक्टिविटीज जो हैं, आप मार्केट जाएं, ग्राउंड में जाएं, आप वॉक करें। वॉक एक बहुत अच्छा मतलब है आपका मतलब एक फ्रेंड हो सकता है, खासतौर पे डिप्रेशन एंजाइटी में, कि आप वॉक करें जाके और अपने साथ टाइम गुजारें, और उसमें आप वॉक के दौरान खास तौर पे ये फील करें कि आप अपने साथ टाइम गुजार रहे हैं और आपको अच्छा फील हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आप सुसाइड अटेम्प्ट उस वक्त असल में करते हैं जब आप की सोच बिल्कुल फोकस हो जाती है और इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि आप आगे पीछे बिल्कुल ही सोचना छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंटरनेशनली लोग हैं उनको मतलब ये बहुत बढ़ता हुआ रुझान भी है, पूरी दुनिया में मतलब ये सुसाइड अटेम्प्ट हो रही है, और उसमें असल में वजह यह है कि लोग अपनी लाइफ को इतना ज्यादा लिमिटेड कर देते हैं, अपनी एक्टिविटीज को इतना ज्यादा लिमिटेड कर देते हैं कि वो फिर उनको सिर्फ अपना स्ट्रेस, एंजाइटी और उसके अलावा मतलब उनकी अप्रोच खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है वो खत्म ही उस वक्त होते हैं जब आप उनके ऊपर सोचना छोड़ देते हैं। तो आप उनके ऊपर बिल्कुल ना सोचें, आप सुसाइड की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप जितना उसके ऊपर सोचेंगे तो आप खास तौर पे इंटेंस डिप्रेशन में, तो फिर आपके अंदर मतलब ऑटोमेटिकली वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की फीलिंग जो है ना वो इमर्ज होना शुरू हो जाती है। तो आप उसके ऊपर सोचना छोड़ दें। ये मेरी एक सिंपल स्ट्रेटेजी है सारे लोगों के लिए कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर सोचना छोड़ दें कि आपको स्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है। आप नॉर्मल एक्टिविटीज करें, अपने दोस्तों के साथ हंसें, खेलें, बाहर जाएं और मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें और उन चीजों पे बिल्कुल फोकस नहीं करें जो चीजें आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कोज करती हैं। अगर आप ये काम कर लेंगे तो हरगिज आप सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ नहीं जाएंगे।